के इश्क दा रंग वखरा है। मेरे दिल में बसने लगी हो तो अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं भी अपनी ला रख जो देने आया था। अगर मैं कहूँ कि जान ले लूंगा पहले भी तो मैंने अपनी अब नहीं दे सकता तो मैं ये समझूंगा कि तेरी दोस्ती में खोटी हुई चीजें तेरे से वापस नहीं है। अंदर जाके देख लीजिए सब कुछ आपका ही मेरी मोहब्बत तुम्हें बादशाह से भी तो है। जिस दिन शक होगा ना तुझे यहीं से निकाल में नहीं मिली और तुमने मुझे दान करने का सोचा कर ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। भी ना। मैं अपनी जान ले के इश्क दा रंग वखरा है। ये वही चीज है जो बादशाह को चाहिए। अम्मा मैं चीज नहीं इंसान। मैं बट नहीं सकती। आपने चीज बनकर देखा है ना कितनी तकलीफ होती है। मुझे चीज नहीं बनने देना। आपको बिस्मिल्लाह का वास्ता। अरे रब्बा तूने तो मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया। अब मैं क्या करूंगी? जी बादशाह। हाँ बादशाह यही क्वार्टर में हूँ बोले आप। और किधर गायब है? लाजो अम्मा से कहो कि मैं आ रहा हूँ उनके हाथ की चाय पीने। हेल वो आ रहा है। शायद मेरी बेटी घर की सफाई कर रही है। जी आप लोग कौन है? आशिक अली कहाँ है? वो मास्टर साहब की तो कुछ दिन पहले वफात हो गई। मैं आशिक अली अपने पूरे होश व हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। फिर से कहना। मास्टर साहब को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें अस्पताल लेकर गए और वो ऑपरेशन से पहले ही वफात आ गई। बेटी कहाँ है उनकी? वो आप सुंदरी की बात कर रहे हैं ना? आ गई। जाहिर सुंदरी बेटी पता नहीं वो तो कहीं चली गई। आप बेफिक्र हैं।
कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ उलझा देता है। सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। हालात की नज़ाकत समझते हुए जहान तुरंत फैसला करता है कि गुलाम को बिना देर किए सुंदरी से निकाह कर लेना चाहिए। घबराहट और जल्दबाजी में गुलाम सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और उसे सारा सच बता देता है। आशिक अली की मौत और उसकी बिछड़ी हुई बेटी की वापसी। माँ बेटी का मिलन आंसुओं से भर जाता है, मगर इसी बीच एक और सच सामने आता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है। खुर्शीद चाहती है कि सुंदरी बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो सिर्फ गुलाम को ही अपना मानती है। तभी खतरे की आहट होती है और खबर मिलती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है। मजबूरन गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और कुछ ही पलों में बादशाह वहां आ जाता है। बादशाह को अब यकीन हो चुका है कि उसकी मोहब्बत सुंदरी ही है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मगर जहान एक नई चाल चलता है। वो बादशाह के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत को जल्द न ढूंढ पाया तो उसकी शादी मूर्ख से कर दी जाएगी। हालात के दबाव में आकर बादशाह ये शादी मान लेता है। अगले ही दिन निकाह हो जाता है, मगर दिल अब भी सुंदरी के लिए धड़क रहा होता है। उधर गुलाम सुंदरी को छुपा कर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। फिर आता है वो दिन जब गुलाम अपने निकाह की तैयारी करता है। सुंदरी दुल्हन बनकर सामने आती है और जैसे ही दोनों एक साथ स्टेज पर बैठते हैं, किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बादशाह वहां पहुंच जाता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुलाम से सवाल करता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी पल गुलाम और सुंदरी का निकाह पूरा करवा दिया जाता है। निकाह के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है, जैसे किसी तूफान से बचकर भाग रहा हो। जब बादशाह को होश आता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुलाम और सुंदरी को ढूंढना। अब सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत बच पाएगी या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा? कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ उलझा देता है। सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। हालात की नज़ाकत समझते हुए जहान तुरंत फैसला करता है कि गुलाम को बिना देर किए सुंदरी से निकाह कर लेना चाहिए। घबराहट और जल्दबाजी में गुलाम सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और उसे सारा सच बता देता है। आशिक अली की मौत और उसकी बिछड़ी हुई बेटी की वापसी। माँ बेटी का मिलन आंसुओं से भर जाता है, मगर इसी बीच एक और सच सामने आता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है। खुर्शीद चाहती है कि सुंदरी बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो सिर्फ गुलाम को ही अपना मानती है। तभी खतरे की आहट होती है और खबर मिलती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है। मजबूरन गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और कुछ ही पलों में बादशाह वहां आ जाता है। बादशाह को अब यकीन हो चुका है कि उसकी मोहब्बत सुंदरी ही है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मगर जहान एक नई चाल चलता है। वो बादशाह के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत को जल्द न ढूंढ पाया तो उसकी शादी मूर्ख से कर दी जाएगी। हालात के दबाव में आकर बादशाह ये शादी मान लेता है। अगले ही दिन निकाह हो जाता है, मगर दिल अब भी सुंदरी के लिए धड़क रहा होता है। उधर गुलाम सुंदरी को छुपा कर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। फिर आता है वो दिन जब गुलाम अपने निकाह की तैयारी करता है। सुंदरी दुल्हन बनकर सामने आती है और जैसे ही दोनों एक साथ स्टेज पर बैठते हैं, किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बादशाह वहां पहुंच जाता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुलाम से सवाल करता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं।
इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी पल गुलाम और सुंदरी का निकाह पूरा करवा दिया जाता है। निकाह के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है, जैसे किसी तूफान से बचकर भाग रहा हो। जब बादशाह को होश आता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुलाम और सुंदरी को ढूंढना। अब सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत बच पाएगी या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ उलझा देता है। सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। हालात की नज़ाकत समझते हुए जहान तुरंत फैसला करता है कि गुलाम को बिना देर किए सुंदरी से निकाह कर लेना चाहिए। घबराहट और जल्दबाजी में गुलाम सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और उसे सारा सच बता देता है। आशिक अली की मौत और उसकी बिछड़ी हुई बेटी की वापसी। माँ बेटी का मिलन आंसुओं से भर जाता है, मगर इसी बीच एक और सच सामने आता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है। खुर्शीद चाहती है कि सुंदरी बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो सिर्फ गुलाम को ही अपना मानती है। तभी खतरे की आहट होती है और खबर मिलती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है। मजबूरन गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और कुछ ही पलों में बादशाह वहां आ जाता है। बादशाह को अब यकीन हो चुका है कि उसकी मोहब्बत सुंदरी ही है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मगर जहान एक नई चाल चलता है। वो बादशाह के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत को जल्द न ढूंढ पाया तो उसकी शादी मूर्ख से कर दी जाएगी। हालात के दबाव में आकर बादशाह ये शादी मान लेता है। अगले ही दिन निकाह हो जाता है, मगर दिल अब भी सुंदरी के लिए धड़क रहा होता है। उधर गुलाम सुंदरी को छुपा कर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। फिर आता है वो दिन जब गुलाम अपने निकाह की तैयारी करता है। सुंदरी दुल्हन बनकर सामने आती है और जैसे ही दोनों एक साथ स्टेज पर बैठते हैं, किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बादशाह वहां पहुंच जाता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुलाम से सवाल करता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी पल गुलाम और सुंदरी का निकाह पूरा करवा दिया जाता है। निकाह के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है, जैसे किसी तूफान से बचकर भाग रहा हो। जब बादशाह को होश आता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुलाम और सुंदरी को ढूंढना। अब सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत बच पाएगी या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ उलझा देता है। सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। हालात की नज़ाकत समझते हुए जहान तुरंत फैसला करता है कि गुलाम को बिना देर किए सुंदरी से निकाह कर लेना चाहिए। घबराहट और जल्दबाजी में गुलाम सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और उसे सारा सच बता देता है। आशिक अली की मौत और उसकी बिछड़ी हुई बेटी की वापसी। माँ बेटी का मिलन आंसुओं से भर जाता है, मगर इसी बीच एक और सच सामने आता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है। खुर्शीद चाहती है कि सुंदरी बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो सिर्फ गुलाम को ही अपना मानती है। तभी खतरे की आहट होती है और खबर मिलती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है। मजबूरन गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और कुछ ही पलों में बादशाह वहां आ जाता है। बादशाह को अब यकीन हो चुका है कि उसकी मोहब्बत सुंदरी ही है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मगर जहान एक नई चाल चलता है। वो बादशाह के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत को जल्द न ढूंढ पाया तो उसकी शादी मूर्ख से कर दी जाएगी। हालात के दबाव में आकर बादशाह ये शादी मान लेता है।
अगले ही दिन निकाह हो जाता है, मगर दिल अब भी सुंदरी के लिए धड़क रहा होता है। उधर गुलाम सुंदरी को छुपा कर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। फिर आता है वो दिन जब गुलाम अपने निकाह की तैयारी करता है। सुंदरी दुल्हन बनकर सामने आती है और जैसे ही दोनों एक साथ स्टेज पर बैठते हैं, किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बादशाह वहां पहुंच जाता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुलाम से सवाल करता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी पल गुलाम और सुंदरी का निकाह पूरा करवा दिया जाता है। निकाह के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है, जैसे किसी तूफान से बचकर भाग रहा हो। जब बादशाह को होश आता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुलाम और सुंदरी को ढूंढना। अब सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत बच पाएगी या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ उलझा देता है। सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। हालात की नज़ाकत समझते हुए जहान तुरंत फैसला करता है कि गुलाम को बिना देर किए सुंदरी से निकाह कर लेना चाहिए। घबराहट और जल्दबाजी में गुलाम सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और उसे सारा सच बता देता है। आशिक अली की मौत और उसकी बिछड़ी हुई बेटी की वापसी। माँ बेटी का मिलन आंसुओं से भर जाता है, मगर इसी बीच एक और सच सामने आता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है। खुर्शीद चाहती है कि सुंदरी बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो सिर्फ गुलाम को ही अपना मानती है। तभी खतरे की आहट होती है और खबर मिलती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है। मजबूरन गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और कुछ ही पलों में बादशाह वहां आ जाता है। बादशाह को अब यकीन हो चुका है कि उसकी मोहब्बत सुंदरी ही है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मगर जहान एक नई चाल चलता है। वो बादशाह के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत को जल्द न ढूंढ पाया तो उसकी शादी मूर्ख से कर दी जाएगी। हालात के दबाव में आकर बादशाह ये शादी मान लेता है। अगले ही दिन निकाह हो जाता है, मगर दिल अब भी सुंदरी के लिए धड़क रहा होता है। उधर गुलाम सुंदरी को छुपा कर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। फिर आता है वो दिन जब गुलाम अपने निकाह की तैयारी करता है। सुंदरी दुल्हन बनकर सामने आती है और जैसे ही दोनों एक साथ स्टेज पर बैठते हैं, किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बादशाह वहां पहुंच जाता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुलाम से सवाल करता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी पल गुलाम और सुंदरी का निकाह पूरा करवा दिया जाता है। निकाह के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है, जैसे किसी तूफान से बचकर भाग रहा हो। जब बादशाह को होश आता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुलाम और सुंदरी को ढूंढना। अब सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत बच पाएगी या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ उलझा देता है। सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। हालात की नज़ाकत समझते हुए जहान तुरंत फैसला करता है कि गुलाम को बिना देर किए सुंदरी से निकाह कर लेना चाहिए। घबराहट और जल्दबाजी में गुलाम सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और उसे सारा सच बता देता है। आशिक अली की मौत और उसकी बिछड़ी हुई बेटी की वापसी। माँ बेटी का मिलन आंसुओं से भर जाता है, मगर इसी बीच एक और सच सामने आता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है। खुर्शीद चाहती है कि सुंदरी बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो सिर्फ गुलाम को ही अपना मानती है। तभी खतरे की आहट होती है और खबर मिलती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है।
मजबूरन गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और कुछ ही पलों में बादशाह वहां आ जाता है। बादशाह को अब यकीन हो चुका है कि उसकी मोहब्बत सुंदरी ही है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मगर जहान एक नई चाल चलता है। वो बादशाह के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत को जल्द न ढूंढ पाया तो उसकी शादी मूर्ख से कर दी जाएगी। हालात के दबाव में आकर बादशाह ये शादी मान लेता है। अगले ही दिन निकाह हो जाता है, मगर दिल अब भी सुंदरी के लिए धड़क रहा होता है। उधर गुलाम सुंदरी को छुपा कर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। फिर आता है वो दिन जब गुलाम अपने निकाह की तैयारी करता है। सुंदरी दुल्हन बनकर सामने आती है और जैसे ही दोनों एक साथ स्टेज पर बैठते हैं, किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बादशाह वहां पहुंच जाता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुलाम से सवाल करता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी पल गुलाम और सुंदरी का निकाह पूरा करवा दिया जाता है। निकाह के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है, जैसे किसी तूफान से बचकर भाग रहा हो। जब बादशाह को होश आता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुलाम और सुंदरी को ढूंढना। अब सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत बच पाएगी या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ उलझा देता है। सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। हालात की नज़ाकत समझते हुए जहान तुरंत फैसला करता है कि गुलाम को बिना देर किए सुंदरी से निकाह कर लेना चाहिए। घबराहट और जल्दबाजी में गुलाम सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और उसे सारा सच बता देता है। आशिक अली की मौत और उसकी बिछड़ी हुई बेटी की वापसी। माँ बेटी का मिलन आंसुओं से भर जाता है, मगर इसी बीच एक और सच सामने आता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है। खुर्शीद चाहती है कि सुंदरी बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो सिर्फ गुलाम को ही अपना मानती है। तभी खतरे की आहट होती है और खबर मिलती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है। मजबूरन गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और कुछ ही पलों में बादशाह वहां आ जाता है। बादशाह को अब यकीन हो चुका है कि उसकी मोहब्बत सुंदरी ही है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मगर जहान एक नई चाल चलता है। वो बादशाह के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत को जल्द न ढूंढ पाया तो उसकी शादी मूर्ख से कर दी जाएगी। हालात के दबाव में आकर बादशाह ये शादी मान लेता है। अगले ही दिन निकाह हो जाता है, मगर दिल अब भी सुंदरी के लिए धड़क रहा होता है। उधर गुलाम सुंदरी को छुपा कर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। फिर आता है वो दिन जब गुलाम अपने निकाह की तैयारी करता है। सुंदरी दुल्हन बनकर सामने आती है और जैसे ही दोनों एक साथ स्टेज पर बैठते हैं, किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बादशाह वहां पहुंच जाता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुलाम से सवाल करता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी पल गुलाम और सुंदरी का निकाह पूरा करवा दिया जाता है। निकाह के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है, जैसे किसी तूफान से बचकर भाग रहा हो। जब बादशाह को होश आता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुलाम और सुंदरी को ढूंढना। अब सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत बच पाएगी या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ उलझा देता है। सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। हालात की नज़ाकत समझते हुए जहान तुरंत फैसला करता है कि गुलाम को बिना देर किए सुंदरी से निकाह कर लेना चाहिए।
घबराहट और जल्दबाजी में गुलाम सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और उसे सारा सच बता देता है। आशिक अली की मौत और उसकी बिछड़ी हुई बेटी की वापसी। माँ बेटी का मिलन आंसुओं से भर जाता है, मगर इसी बीच एक और सच सामने आता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है। खुर्शीद चाहती है कि सुंदरी बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो सिर्फ गुलाम को ही अपना मानती है। तभी खतरे की आहट होती है और खबर मिलती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है। मजबूरन गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और कुछ ही पलों में बादशाह वहां आ जाता है। बादशाह को अब यकीन हो चुका है कि उसकी मोहब्बत सुंदरी ही है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मगर जहान एक नई चाल चलता है। वो बादशाह के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत को जल्द न ढूंढ पाया तो उसकी शादी मूर्ख से कर दी जाएगी। हालात के दबाव में आकर बादशाह ये शादी मान लेता है। अगले ही दिन निकाह हो जाता है, मगर दिल अब भी सुंदरी के लिए धड़क रहा होता है। उधर गुलाम सुंदरी को छुपा कर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। फिर आता है वो दिन जब गुलाम अपने निकाह की तैयारी करता है। सुंदरी दुल्हन बनकर सामने आती है और जैसे ही दोनों एक साथ स्टेज पर बैठते हैं, किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बादशाह वहां पहुंच जाता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुलाम से सवाल करता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी पल गुलाम और सुंदरी का निकाह पूरा करवा दिया जाता है। निकाह के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है, जैसे किसी तूफान से बचकर भाग रहा हो। जब बादशाह को होश आता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुलाम और सुंदरी को ढूंढना। अब सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत बच पाएगी या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ उलझा देता है। सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। हालात की नज़ाकत समझते हुए जहान तुरंत फैसला करता है कि गुलाम को बिना देर किए सुंदरी से निकाह कर लेना चाहिए। घबराहट और जल्दबाजी में गुलाम सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और उसे सारा सच बता देता है। आशिक अली की मौत और उसकी बिछड़ी हुई बेटी की वापसी। माँ बेटी का मिलन आंसुओं से भर जाता है, मगर इसी बीच एक और सच सामने आता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है। खुर्शीद चाहती है कि सुंदरी बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो सिर्फ गुलाम को ही अपना मानती है। तभी खतरे की आहट होती है और खबर मिलती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है। मजबूरन गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और कुछ ही पलों में बादशाह वहां आ जाता है। बादशाह को अब यकीन हो चुका है कि उसकी मोहब्बत सुंदरी ही है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मगर जहान एक नई चाल चलता है। वो बादशाह के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत को जल्द न ढूंढ पाया तो उसकी शादी मूर्ख से कर दी जाएगी। हालात के दबाव में आकर बादशाह ये शादी मान लेता है। अगले ही दिन निकाह हो जाता है, मगर दिल अब भी सुंदरी के लिए धड़क रहा होता है। उधर गुलाम सुंदरी को छुपा कर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। फिर आता है वो दिन जब गुलाम अपने निकाह की तैयारी करता है। सुंदरी दुल्हन बनकर सामने आती है और जैसे ही दोनों एक साथ स्टेज पर बैठते हैं, किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बादशाह वहां पहुंच जाता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुलाम से सवाल करता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी पल गुलाम और सुंदरी का निकाह पूरा करवा दिया जाता है। निकाह के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है, जैसे किसी तूफान से बचकर भाग रहा हो। जब बादशाह को होश आता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुलाम और सुंदरी को ढूंढना। अब सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत बच पाएगी या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है।
जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ उलझा देता है। सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। हालात की नज़ाकत समझते हुए जहान तुरंत फैसला करता है कि गुलाम को बिना देर किए सुंदरी से निकाह कर लेना चाहिए। घबराहट और जल्दबाजी में गुलाम सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और उसे सारा सच बता देता है। आशिक अली की मौत और उसकी बिछड़ी हुई बेटी की वापसी। माँ बेटी का मिलन आंसुओं से भर जाता है, मगर इसी बीच एक और सच सामने आता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है। खुर्शीद चाहती है कि सुंदरी बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो सिर्फ गुलाम को ही अपना मानती है। तभी खतरे की आहट होती है और खबर मिलती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है। मजबूरन गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और कुछ ही पलों में बादशाह वहां आ जाता है। बादशाह को अब यकीन हो चुका है कि उसकी मोहब्बत सुंदरी ही है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मगर जहान एक नई चाल चलता है। वो बादशाह के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत को जल्द न ढूंढ पाया तो उसकी शादी मूर्ख से कर दी जाएगी। हालात के दबाव में आकर बादशाह ये शादी मान लेता है। अगले ही दिन निकाह हो जाता है, मगर दिल अब भी सुंदरी के लिए धड़क रहा होता है। उधर गुलाम सुंदरी को छुपा कर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। फिर आता है वो दिन जब गुलाम अपने निकाह की तैयारी करता है। सुंदरी दुल्हन बनकर सामने आती है और जैसे ही दोनों एक साथ स्टेज पर बैठते हैं, किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बादशाह वहां पहुंच जाता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुलाम से सवाल करता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी पल गुलाम और सुंदरी का निकाह पूरा करवा दिया जाता है। निकाह के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है, जैसे किसी तूफान से बचकर भाग रहा हो। जब बादशाह को होश आता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुलाम और सुंदरी को ढूंढना। अब सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत बच पाएगी या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा? कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ उलझा देता है। सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। हालात की नज़ाकत समझते हुए जहान तुरंत फैसला करता है कि गुलाम को बिना देर किए सुंदरी से निकाह कर लेना चाहिए। घबराहट और जल्दबाजी में गुलाम सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और उसे सारा सच बता देता है। आशिक अली की मौत और उसकी बिछड़ी हुई बेटी की वापसी। माँ बेटी का मिलन आंसुओं से भर जाता है, मगर इसी बीच एक और सच सामने आता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है। खुर्शीद चाहती है कि सुंदरी बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो सिर्फ गुलाम को ही अपना मानती है। तभी खतरे की आहट होती है और खबर मिलती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है। मजबूरन गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और कुछ ही पलों में बादशाह वहां आ जाता है। बादशाह को अब यकीन हो चुका है कि उसकी मोहब्बत सुंदरी ही है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मगर जहान एक नई चाल चलता है। वो बादशाह के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत को जल्द न ढूंढ पाया तो उसकी शादी मूर्ख से कर दी जाएगी। हालात के दबाव में आकर बादशाह ये शादी मान लेता है। अगले ही दिन निकाह हो जाता है, मगर दिल अब भी सुंदरी के लिए धड़क रहा होता है। उधर गुलाम सुंदरी को छुपा कर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। फिर आता है वो दिन जब गुलाम अपने निकाह की तैयारी करता है। सुंदरी दुल्हन बनकर सामने आती है और जैसे ही दोनों एक साथ स्टेज पर बैठते हैं, किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बादशाह वहां पहुंच जाता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुलाम से सवाल करता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी पल गुलाम और सुंदरी का निकाह पूरा करवा दिया जाता है। निकाह के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है, जैसे किसी तूफान से बचकर भाग रहा हो।
जब बादशाह को होश आता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुलाम और सुंदरी को ढूंढना। अब सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत बच पाएगी या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो सब कुछ उलझा देता है। सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। हालात की नज़ाकत समझते हुए जहान तुरंत फैसला करता है कि गुलाम को बिना देर किए सुंदरी से निकाह कर लेना चाहिए। घबराहट और जल्दबाजी में गुलाम सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास पहुंचता है और उसे सारा सच बता देता है। आशिक अली की मौत और उसकी बिछड़ी हुई बेटी की वापसी। माँ बेटी का मिलन आंसुओं से भर जाता है, मगर इसी बीच एक और सच सामने आता है कि बादशाह भी सुंदरी को ढूंढ रहा है। खुर्शीद चाहती है कि सुंदरी बादशाह से शादी कर ले, लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो सिर्फ गुलाम को ही अपना मानती है। तभी खतरे की आहट होती है और खबर मिलती है कि बादशाह वहां पहुंचने वाला है। मजबूरन गुलाम सुंदरी को छुपा देता है और कुछ ही पलों में बादशाह वहां आ जाता है। बादशाह को अब यकीन हो चुका है कि उसकी मोहब्बत सुंदरी ही है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मगर जहान एक नई चाल चलता है। वो बादशाह के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अपनी मोहब्बत को जल्द न ढूंढ पाया तो उसकी शादी मूर्ख से कर दी जाएगी। हालात के दबाव में आकर बादशाह ये शादी मान लेता है। अगले ही दिन निकाह हो जाता है, मगर दिल अब भी सुंदरी के लिए धड़क रहा होता है। उधर गुलाम सुंदरी को छुपा कर रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। फिर आता है वो दिन जब गुलाम अपने निकाह की तैयारी करता है। सुंदरी दुल्हन बनकर सामने आती है और जैसे ही दोनों एक साथ स्टेज पर बैठते हैं, किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। बादशाह वहां पहुंच जाता है। अपने सामने ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुलाम से सवाल करता है, मगर हालात उसके खिलाफ होते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसी पल गुलाम और सुंदरी का निकाह पूरा करवा दिया जाता है। निकाह के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी को लेकर वहां से निकल जाता है, जैसे किसी तूफान से बचकर भाग रहा हो। जब बादशाह को होश आता है तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुलाम और सुंदरी को ढूंढना। अब सवाल ये है, क्या ये मोहब्बत बच पाएगी या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और हर फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। गुलाम दिल की सुनते हुए चुपके से सुंदरी के साथ निकाह करने का इरादा कर लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही वो सुंदरी को लेकर आगे बढ़ता है, जहान उसे देख लेता है और एक ऐसा सच सामने लाता है जो